आज एक शानदार स्ट्रैटेजी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, RSI शिफ्ट। आप जैसे यहाँ पे RSI शिफ्ट लिखते हैं तो आपके लिए एक यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है। इसको ध्यान से देखिए, पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है RSI शिफ्ट जोन बाय चार्ट प्राइस, इसको पहले वहाँ पे चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई दे रहा है। एक एक करके मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार से ये RSI शिफ्ट जोन काम करता है। यहाँ पे आपको दो लाइन्स दिखाई दे रही, पहला एकदम ऊपर और डॉट डॉट लाइन, और एक नीचे और बीच का एक लाइन। ये क्या क्या है? ऊपर का लाइन इसको हम कहते हैं ओवरबॉट, नीचे का लाइन ये है ओवरसोल्ड, बीच का जो लाइन है वो मिडिल लाइन कहलाता है। अब नॉर्मल RSI में और इस RSI शिफ्ट जोन में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि मार्केट जैसे ही इस शिफ्ट जोन के इस ओवरबॉट के पास पहुंचता है, और आपको पता ही है कि RSI में आप अपने हिसाब से ऊपर 70 और नीचे 30, ओवरबॉट में 70 और नीचे ओवरसोल्ड में 30 रख सकते हैं, लेकिन वो आपको नंबर्स नहीं बताता है। लेकिन ये RSI शिफ्ट जोन क्या करता है, वो नंबर्स बता देता है। मतलब जैसे ही मार्केट, आप जो भी यहाँ पे अपने ओवरबॉट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, आप चाहे 70 पे करिए, 65 पे करिए, 75 पे करिए, 80 पे, 85 पे, वो वहाँ पे जाके वो नंबर आपको दिखा देता है जब वो वहाँ पे पहुँचेगा। मतलब ये हुआ कि अब आपको पिछले जो हमारा जो ट्रेडिशनल RSI है उस पे भरोसा करके बस आंखें गड़ा के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कब पहुंचेगा, कब लाइन को टच करेगा, ये जब टच करता है तो वहाँ पे नंबर रिफ्लेक्ट होता है। इसी प्रकार से नीचे भी है, मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्क क्या है अभी थोड़ी देर में। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी जैसे मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया तो तुरंत यहाँ पे मार्केट ने आपको 30 का नंबर बता दिया है। ये हो गया दो बातें। तीसरी बात कि मार्केट जब ये फर्स्ट लाइन आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे जब पहुंचता है तो ये आपको एक बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का रंग दिखाई दे रहा है। ये रंग का मतलब ही होता है कि मार्केट अब बेरिश पोजीशन पे जा रहा है। बेरिश पोजीशन पे जाते 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 फिर जब वो एग्जैक्ट ओवरसोल्ड में और 30 पर आता है, फिर यहाँ से रिवर्सल के प्लान्स बनते हैं। याद रखिएगा, मैं प्लान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि रिवर्सल यही से करना है। एंट्री कैसे करनी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब मैं आपको साधारण RSI आपको दिखाता हूँ, जो आपको साधारण RSI और इस RSI में सबसे बड़ा अंतर आपको दिख जाएगा। देखिए, अब मैंने साधारण वाला जो ट्रेडिशनल हमारा RSI है उसको भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे लगाने के बाद सबसे बड़ा फर्क यहाँ पे देखिए 30 दिखा रहा है। हालांकि इसने यहाँ पे टच किया है, पर यहाँ पे आपको वो ये नहीं बता रहा है कि वो पहुँच चुका है। हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। दूसरी बात, ये जो आपको येलो कलर का एक MA दिख रहा है, मूविंग एवरेज दिख रहा है, इसको जब मार्केट क्रॉस भी करता है तो इसमें आपको ट्रेंड दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें दिखाई देता है। जैसे ये बुलिश होता है, ये थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप, ये जो आपको ये रंग दिखाई दे रहा है, तब हमें समझ में आता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड कर रहा है। और जैसे पर्पल दिखाई देता है तो ये समझ में आता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आप अपने हिसाब से नंबर डाल सकते हैं। जो मेन RSI ऐसा ही काम करता है, ये भी वैसा ही काम करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल RSI यहाँ पे एक बार दो बार छुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक से हुआ कि नहीं, पर यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अब चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल RSI और हमारे इस RSI में सबसे बड़ा अंतर क्या है। अब मैं ट्रेडिशनल RSI को यहाँ से हटा देता हूँ, वापस आते हैं हम इसी जगह पे। अब इसी इंडिकेटर का जो दूसरा हिस्सा है, जो जिसको हम शिफ्ट जोन कहते हैं, RSI शिफ्ट जोन की मार्केट जब एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट होता है तो वो कैसे दिखता है। सबसे पहली बात है, जब मार्केट पर्पल कलर का हो जाए, ध्यान से देखिए, ये जब पर्पल कलर हो जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर के तरफ रिवर्स के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। इसी का विपरीत, जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है,
इसके नीचे जब मार्केट आएगा तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से बेयरिश हो रहा है। इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो आपको अपने स्ट्रैटेजी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में और जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे TMA। TMA आप जैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए TMA हमने लिख दिया। थोड़ा सा वेट करिए, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है पर वो आएगा ज़रूर। अब वो जैसे ही आएगा हम उसको अपने चार्ट पे उसको लगा लेंगे। एक बात और है कि TMA एक बहुत ही असाधारण इंडिकेटर, मैं बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पे देखिए आ गया है, ये जो थर्ड नंबर है हमारा TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर, इसको हम लगा लेंगे। इसको अब जैसे लगा लेते हैं, अब इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे सेटिंग्स में, और यहाँ पे जितने भी स्टाइल में चेक किया हुआ है उसको सब हम अनचेक कर देंगे। लाइंस भी यहाँ पे सिर्फ पेन लेवल्स यहाँ पे खुला रहेगा बस। दूसरा, इनपुट्स में जाएंगे, 12 को कर देंगे 30, 12 को कर देंगे 30, नीचे आएंगे और 2 को कर देंगे यहाँ पर 1.2, बस। अब इतना कर देने से अब देखिए मार्केट आपके लिए कितना सुंदर समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात, मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। जब तक मार्केट, ये जो पर्पल कलर का एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ये पर्पल कलर का एरिया है, जब तक इसको क्रॉस करके यहाँ पे प्राइस एक्शन ना बनाए ये पूरे जोन को, तब तक हम बाय साइड में एंटर नहीं करेंगे। इसी का विपरीत, जब मार्केट इसके नीचे ना पहुंच जाए तब तक हम सेल साइड में एंटर नहीं करेंगे। और इसी को बाय साइड या सेल साइड को अच्छे से दिखाने समझाने के लिए हमने TMA का इस्तेमाल किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एक जोन बना है जो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ से जब मार्केट इस लाइन को तोड़ेगा, याद रखिए इसके ऊपर जाएगा तो हम एंटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब मार्केट इसके नीचे पहुंचेगा और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे यहाँ पे बन चुका है, तो अब हम यहाँ से एंटर करेंगे पुट साइड में। अब देखिए यहाँ से लेके आप अगर देखते हैं तो यहाँ तक आपको एक शानदार मूव मिल रहा है, लेकिन तुरंत इस जगह पे फिर आपको बाइंग सेटअप दोबारा दिखाई दे रहा है। तो बाइंग सेटअप अगर दिखाई दे रहा है और आप पुट में थे तो अब आपको फिर से दोबारा एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप तब तक वेट करेंगे जब तक फिर से पुट साइड की एंट्री नहीं आ जाती है। जैसे थोड़ी देर बाद फिर से मार्केट इस जगह पे आता है, यहाँ पे फिर से पुट साइड की एंट्री बनती है। लेकिन चूंकि ये वाला जो जगह है ये आपका बाय साइड का दिखा रहा है, क्योंकि पर्पल कलर का मतलब होता है कि अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगा तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन ये पर्पल कलर का बना है इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये हो जाए, ये हो गया हमारा पुट साइड की तरफ। अब हम बात करेंगे कॉल साइड में आप एंट्री कैसे करेंगे, इसको आप कैसे समझेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू मैंने आपको पहले बताया 70 और 30, ये आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको 65 कर सकते हैं और नीचे 25 कर सकते हैं। अब देखिए इस जगह को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आता है कि मार्केट जैसे ही इस पर्पल कलर का जो ये शिफ्ट जोन है, इसको जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्रॉस करता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे बनता है, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड में एंटर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल लास्ट लाइन जो है इस शिफ्ट जोन का वो होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैंडल्स के नीचे, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जब जोन दिया हुआ है तो आपके लिए ये जोन काफ़ी मायने रखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।